चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और मेरे अन्य साथियों आप सभी को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आपको समय समय पर जो अपडेशन होता है, समय समय पर जो परिवर्तन होता है, समय समय पर जो शैक्षणिक जानकारियाँ आती हैं, वो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाता है और आपके सामने जानकारी उपलब्ध कराई जाती हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि सत्र 2020-21 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए संशोधित ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। इन ब्लूप्रिंट में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों के ब्लूप्रिंट 100 अंकों में जारी किए गए हैं। पूरे खबर को, पूरे ब्लूप्रिंट को हम जानेंगे कि 80 अंक से 100 अंक का कैसे हुआ है। पूरा मैं ब्लूप्रिंट का विश्लेषण आपको बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो में जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा ब्लूप्रिंट आपको विस्तृत रूप से और आसानी से समझ में आ सके। धन्यवाद साथियों। आइए शुरुआत करते हैं ब्लूप्रिंट की। तो साथियों, आज हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किए गए हैं उन्हीं ब्लूप्रिंट की श्रृंखला में आज हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र, जो कि कला संकाय और वाणिज्य संकाय दोनों के लिए उपयुक्त हैं, उसके प्रश्न पत्र के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। उसका ब्लूप्रिंट आज जानेंगे। पहले जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था वो 80 अंकों का ब्लूप्रिंट था। अब जो ब्लूप्रिंट जारी किया है वो 100 अंकों का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। तो आज हम 100 अंकों के ब्लूप्रिंट की चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि पूरा ब्लूप्रिंट आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा और ये दोनों संकाय के लिए उपयोगी है, कला संकाय और वाणिज्य संकाय। भाग 1 की चर्चा करते हैं, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। इसमें लगभग जो पाठ हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। भाग 1 में कितने पाठ हैं ये अपन देख लेते हैं। लगभग 5 पाठ भाग 1 में हैं और इकाई क्रमांक 1 की बात करें तो इकाई 1 में अर्थशास्त्र का परिचय, इसके लिए 5 अंक आवंटित किए गए हैं। 1 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक 4 अंक का प्रश्न इस इकाई से पूछा जाएगा। कुल एक प्रश्न इकाई 1 से पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के परिचय से। इकाई 2 की बात करें जिसमें 3 पाठ का समावेश है, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुतिकरण। इनके लिए 17 अंक आवंटित किए गए हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें से 4 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे करके 3-3 अंक के 2 प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर कुल 4 प्रश्न इस इकाई से पूछे जाएंगे। इस इकाई में 3 पाठ का समावेश है जो कि मैंने आपको अभी बताया है। अब बात करते हैं इकाई क्रमांक 3। इकाई क्रमांक 3 में पाठ 5 है जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसके लिए 16 अंक निर्धारित किए गए हैं। 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एक 3 अंक का प्रश्न, एक 4 अंक का प्रश्न, एक 5 अंक का प्रश्न, ऐसे करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर कुल 3 प्रश्न इस इकाई से पूछे जाएंगे। तो साथियों, अच्छे से तैयारी करें इसकी। और कम 16 अंकों का यह पाठ है, 16 अंकों का यह चैप्टर है, तो इसकी अच्छे से तैयारी आप कर लें। अब बात करते हैं इकाई क्रमांक 4 की। इकाई क्रमांक 4 में पाठ 6 हैं जिसमें कुछ छोड़ना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पाठ का नाम है परिक्षेपण अपकिरण की माप। इसमें आपको विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, विस्तार गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक को छोड़कर अन्य पूछे जाएंगे। इसके लिए 7 अंक आवंटित किए गए हैं। एक 2 जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और एक 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे करके एक प्रश्न इस अध्याय से, इस चैप्टर से पूछा जाएगा।
अब बात करते हैं इकाई क्रमांक 5। इकाई क्रमांक 5 में 3 अध्याय का समावेश है। तीनों अध्याय का मैं आपको नाम बता देता हूँ। सहसंबंध, सूचकांक, सांख्यिकी विधियों का उपयोग। अब सांख्यिकी विधियों का उपयोग में कुछ भाग को छोड़ना, जैसे स्पीयरमैन का कोटि अंतर, सहसंबंध गुणांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को छोड़कर बाकी तीनों चैप्टर की आपको तैयारी करना है इकाई 5 के अंतर्गत। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और 2-2 अंक के 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी शब्द सीमा बहुत ही कम है। तो यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस यूनिट से नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी इस यूनिट से करना है, जो कि आपके 5 अंक इससे कंप्लीट होंगे। ये तो था भाग 1, अर्थशास्त्र का भाग 1। अब अर्थशास्त्र का भाग 2 की चर्चा करते हैं। भाग 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये भाग 2 का नाम है। इकाई 6 की बात करेंगे तो इकाई 6 में आर्थिक नीतियां और अनुभव 1947 से 1990। इसका पहला भाग है स्वतंत्रता की पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक की। तो इसके लिए 12 अंक आवंटित किए गए हैं। 12 अंक में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा जो कि 1 अंक का होगा, एक 2 अंक का प्रश्न होगा, एक 4 अंक का प्रश्न होगा और एक 5 अंक का प्रश्न होगा। ऐसे करके लगभग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर 3 प्रश्न इस इकाई से पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करें इसकी, आर्थिक नीतियाँ और अनुभव की। बात करते हैं इकाई 7 की, जिसका नाम है आर्थिक सुधार 1991 से लगाकर आज दिनांक तक, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के ऊपर समीक्षा के ऊपर चर्चा करना है। इसके लिए भी 15 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 3 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 3 अंक का प्रश्न, एक 4 अंक का प्रश्न, एक 5 अंक का प्रश्न। ऐसे करके लगभग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर इस इकाई से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी आप अच्छे से तैयारी करें। अब बात करते हैं हम अध्याय इकाई 8 की, इकाई क्रमांक 8, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। अब वर्तमान चुनौतियां क्या क्या हैं, इनके कुछ उपभाग हैं वो भी जान लें। निर्धनता, मानव पूंजी निर्माण, ग्रामीण विकास और 7वां चैप्टर है रोजगार, जिसमें शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और जैविक खेती को छोड़कर, इनको छोड़कर तैयारी करना है आपको। और इसके लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 अंक का, सॉरी 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलावा एक प्रश्न इस इकाई से पूछा जाएगा, जिसकी आप अच्छे से तैयारी करें। अब बात करते हैं इकाई 9, जिसमें आधारिक संरचना, पर्यावरण और धारणी विकास, जिसमें ऊर्जा को वाले चैप्टर को आपको छोड़ना है। 7 अंक निर्धारित किए हैं, 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न इस इकाई से पूछा जाएगा। यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर 2 प्रश्न इस इकाई से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं भारत और पड़ोसी देशों का तुलनात्मक विकास अनुभव। इस इकाई का क्रमांक है 10 और इसके लिए 8 अंक आवंटित किए गए हैं। 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा। कुल मिलाकर एक प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। अब हम थोड़ा सा प्रश्न पत्र के विश्लेषण जान लेते हैं कि जो पेपर रहेगा वो 100 अंकों का रहेगा। उसमें 25 अंक के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, यानी कि 5 गुणित 5, प्रत्येक प्रश्न के 5-5 अंक होंगे और प्रत्येक 1-1 अंक का होगा। 2-2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके 10 अंक निर्धारित हैं। 3-3 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके 12 अंक निर्धारित हैं। 4-4 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके 28 अंक निर्धारित हैं। 5-5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके 25 अंक निर्धारित हैं। ऐसे करके 21 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे करके टोटल 26 प्रश्नों का यह प्रश्न पत्र होगा, जो कि 100 अंकों का रहेगा। कुछ निर्देश हैं, ये निर्देश भी हम जान लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के आरंभ में दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प आदि के प्रश्न होंगे। सत्य असत्य भी इसमें शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 1 गुणित 5 यानी कि
एक प्रश्न में 5 भाग होंगे और प्रत्येक के नंबर 5 होंगे। ऐसे करके 25 अंक उनके निर्धारित हैं। शब्द सीमा भी जान लें। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 26 तक प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा निम्नानुसार रहेगी। अति लघुत्तरी प्रश्न की 30 शब्द रहेगी जिनके 2 अंक निर्धारित हैं, और 3 अंक के प्रश्नों की शब्द सीमा रहेगी 75 शब्द। 4 अंकों के शब्दों की सीमा प्रश्न की सीमा रहेगी 120 शब्द, और 5 अंक के प्रश्नों की जो सीमा रहेगी वो 150 शब्द। लेकिन कोई व्यावहारिक प्रश्न यदि होंगे तो व्यावहारिक प्रश्नों में शब्द सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रखा जाएगा। यह विकल्प समान इकाई और समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। कठिनाई स्तर 50% तो सरल रहेगा, 40% सामान्य प्रश्न रहेंगे और 10% कठिन प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ये अधिकृत ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। फिर भी आप समय समय पर अपने शिक्षक साथी से भी परामर्श लेते रहें और इस ब्लूप्रिंट की आप चर्चा कर लें। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो। साथ ही साथ एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।